रात के ठीक 12 बज रहे थे। शहर का पुराना रेलवे स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। पीली टिमटिमाती लाइटें, टूटी बेंचें और हवा में उड़ता हुआ अखबार, सब कुछ जैसे किसी फिल्म का सीन लग रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक लड़का बैठा था। नाम था आरव। उम्र लगभग 24 साल। आंखों में थकान, हाथ में एक पुराना बैग और दिल में हजारों सवाल। आज आरव घर छोड़कर जा रहा था। उसके पिता ने साफ कह दिया था, अगर अपने सपनों के पीछे भागना है तो इस घर में मत रहो। आरव का सपना था म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने का, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वह सरकारी नौकरी की तैयारी करे। उस रात पहली बार आरव ने अपने पिता की आंखों में भरोसे की जगह डर देखा था, और उसी डर ने उसे तोड़ दिया था। ट्रेन आने में अभी 40 मिनट बाकी थे। हवा ठंडी थी। स्टेशन पर सिर्फ एक चाय वाला, 2 कुत्ते और दूर खड़ा एक बूढ़ा आदमी था। आरव ने सिर झुका रखा था कि तभी एक आवाज आई, बेटा इतनी रात को अकेले। आरव ने देखा, सफेद दाढ़ी, फटा कोट और हाथ में लकड़ी की छड़ी। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी ओर आया और पास बैठ गया। कहीं जा रहे हो? उसने पूछा। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, शायद हमेशा के लिए। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। हमेशा के लिए कोई कहीं नहीं जाता बेटा, बस रास्ते बदलते हैं। आरव चुप रहा। कुछ पल बाद बूढ़े ने पूछा, घर से भागे हो? आरव ने चौंक कर देखा। आपको कैसे पता? आधी रात का स्टेशन और आंखों में टूटा हुआ सपना, कहानी समझ में आ जाती है। आरव पहली बार थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। उसने सब बता दिया, पिता का गुस्सा, अपना सपना और आज की लड़ाई। बूढ़ा ध्यान से सुनता रहा, फिर बोला, मैं भी कभी ऐसे ही बैठा था, इसी स्टेशन पर। आरव ने उत्सुकता से पूछा, हाँ, मैं गायक बनना चाहता था, लेकिन मेरे पिता किसान थे। उन्होंने कहा, गाना बजाना भूखे लोगों का काम नहीं। फिर आरव ने पूछा। बूढ़े ने गहरी सांस ली। मैं ट्रेन में बैठ गया, शहर गया, 10 साल संघर्ष किया, छोटे मोटे प्रोग्राम किए। एक दिन रेडियो पर मेरा गाना बजा और उसी दिन मेरे पिता का देहांत हो गया। आरव सन्न रह गया। उन्होंने कभी मेरा गाना नहीं सुना। बूढ़े की आवाज कांप गई। तो क्या आपको पछतावा है? आरव ने धीरे से पूछा। बीच में एक छोटी सी बात, अगर आपको ऐसी कहानियाँ दिल को छूती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें सपने जरूरी हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली कहानी आप मिस न करें। बूढ़ा मुस्कुराया। पछतावा इस बात का नहीं कि मैं गया, पछतावा इस बात का है कि मैं बिना गले लगाए चला गया। स्टेशन की घड़ी ने 12:30 बजा दिए। दूर से ट्रेन की हल्की आवाज आने लगी। बूढ़े ने आरव की ओर देखा। सपने जरूरी हैं बेटा, लेकिन रिश्ते उनसे भी ज्यादा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम जा रहे हो तो जाओ पूरे हौसले से, लेकिन दिल में गुस्सा मत लेकर जाओ, वरना सफलता भी अधूरी लगेगी। ट्रेन की हेडलाइट अब दिखाई देने लगी थी। आरव का दिल तेज धड़क रहा था। एक तरफ उसका सपना, दूसरी तरफ उसका परिवार। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। दरवाजे खुल गए, लोग उतरने लगे। बूढ़ा उठ खड़ा हुआ। फैसला तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, जीत वही है जिसमें तुम खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा सको। आरव ने अपने बैग को कसकर पकड़ा, एक कदम ट्रेन की ओर बढ़ाया, फिर रुक गया। उसे याद आया, उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी जब वह निकला था। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखों से आशीर्वाद दिया था। आरव ने जेब से फोन निकाला, हाथ कांप रहे थे। उसने पिता का नंबर डायल किया। 2 रिंग, 3 रिंग। हेलो, उधर से भारी आवाज आई। कुछ पल तक आरव बोल नहीं पाया। फिर उसने कहा, पापा मैं जा रहा हूँ, लेकिन भागकर नहीं, आपके आशीर्वाद से जाना चाहता हूँ। उधर सन्नाटा था। फिर धीमी आवाज आई, तू जहाँ भी रहे खुश रह, बस इतना वादा कर कि कभी हमें भूल नहीं जाएगा। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। कभी नहीं पापा। फोन कट गया। ट्रेन की सीटी बजी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा,
बूढ़ा आदमी गायब था। पूरा प्लेटफॉर्म खाली था, जैसे वह कभी था ही नहीं। आरव मुस्कुराया। उसने ट्रेन में कदम रखा, इस बार डर के साथ नहीं, सुकून के साथ। 5 साल बाद एक बड़े म्यूजिक अवार्ड शो में भीड़ तालियां बजा रही थी। स्टेज पर नाम पुकारा गया, बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर आरव शर्मा। आरव स्टेज पर आया, लाइट्स चमक रही थीं। उसने ट्रॉफी ली और कहा, ये अवार्ड मेरे पापा के नाम, जिन्होंने मुझे जाने दिया, और उस अजनबी के नाम, जिसने मुझे सिखाया कि सपने और रिश्ते दोनों साथ चल सकते हैं। भीड़ खामोश हो गई, फिर तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। कहानी का असली मतलब क्या था? कभी कभी जिंदगी हमें दो रास्तों के बीच खड़ा कर देती है, लेकिन सच यह है, रास्ता कोई भी चुनो, तरीका सही होना चाहिए। सपने देखो, लड़ो, आगे बढ़ो, लेकिन अपनों को पीछे छोड़कर नहीं, उन्हें साथ लेकर। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।